नमस्कार दोस्तों, विमर्श एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में मॉडल पेपर 3, आपका जो मॉडल पेपर 3 है, हम उसको हल करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर 3 उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम का जो क्लास 10th का मॉडल पेपर है, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मॉडल पेपर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां जाकर सारे के सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या क्या होगी? अगर कोई एक त्रिघात है तो ऑब्वियस सी बात है, त्रिघात है तो मतलब x की कितनी वैल्यू होंगी? x की केवल 3 वैल्यू ही होंगी। और यहाँ अधिक से अधिक शून्यांकों की बात कर रहा है, मतलब उसके मूलों की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 3 होंगी। द्विघात होगा तो 2 होंगी, अगर एक घात होगा तो 1 वैल्यू होगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन दूसरा देखिए। संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से विभाजित कीजिए। 2 से कीजिए तो 70 आएगा, फिर 2 से कीजिए तो 35 आएगा, फिर 5 से कीजिए तो 7 आएगा, 7 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 7 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, तो देखिए 2 का पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 का पावर 2, 5 गुणा 7 क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से विभाजित करने पर जो संख्याएं आपको मिल जाएंगी वही इनके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दोस्तों देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन क्या है? भाज्य, भाजक और भागफल एवं शेषफल में क्या संबंध होता है? आप दोस्तों बताइए। अगर दोस्तों आप बताइए, अगर हम 17 को 5 से विभाजित करेंगे तो 5 3 15, शेषफल आएगा 2, तो क्या संबंध होता है? ये हमारा होता है भाज्य, ये होता है हमारा भाजक, और ये होता है भागफल, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल, शेषफल। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। क्या होगा? भाजक का गुणा भागफल से करेंगे प्लस शेषफल कर देंगे तो ये भाज्य के बराबर हो जाएगा। तो भाज्य बराबर क्या हो गया? भाजक का गुणा भागफल से करेंगे प्लस शेषफल, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिए, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, और ये होगा भागफल, और ये होता है शेषफल। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म के कितने हल होंगे? अब दोस्तों कंडीशन समझ लीजिए। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x प्लस का b2y + c2 = 0। अगर दोस्तों 3 कंडीशन है इसकी, अगर a1/a2 b1/b2 अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इनके अद्वितीय हल होते हैं, मतलब एक ही हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है केवल इनका एक ही हल होगा, केवल एक हल होगा। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, अगर दोस्तों a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इनके कोई हल नहीं होते हैं। कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और यहां देखिए, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो इसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, मतलब अगणित हल होते हैं, गिना नहीं जा सकता, इतने हल हो जाएंगे। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता करनी है। अब बस इसमें देखिए, a1 है 1, b1 है 2, c1 है 5। यहां देखिए a2 है -3 और b2 है -6 और c2 है 1, रख दीजिए। a1/a2 हो जाएगा 1/-3 बराबर, देखिए b1/b2 क्या है? 2/-6, 2 3 6, ये भी -1/3 आ गया। अब c1/c2 और चेक करिए, ये हो जाएगा 5/1। इसका मतलब देखिए, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब बीच वाली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इस कंडीशन में इसके कोई हल नहीं होंगे। डी ऑप्शन देखिए, इनमें से कोई नहीं, अर्थात इसके कोई हल नहीं होंगे। बस अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सार्वांतर क्या होगा? सार्वांतर का मतलब आप देखिए a1, a2, a3, a4 अगर ये है तो a2 - a1 जो होगा वो सार्वांतर होता है। -1 -5 इंटू
माइनस के 1 में से माइनस के 5 को घटाएंगे, क्या आएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 आएगा, प्लस का 4। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्लस का 4 सार्वधातुक होता है, ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर मतलब d से डिनोट करते हैं, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, इसी को कहते हैं विविक्त कर, ये याद रखिए, d बराबर b² माइनस 4ac। तो कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, b² माइनस 4ac, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 7वां क्वेश्चन, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम पहले मॉडल में ही ये सारी क्वेश्चन करा चुके हैं, आप इसको कमेंट करके आंसर कीजिए। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग क्या आएगा। अब दोस्तों देखिए ये 8वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m के मूल बराबर हैं, तो m का मान क्या होगा। अगर दोस्तों मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर होने का मतलब हो गया अगर इसके दो मूल हैं अल्फा बराबर बीटा, अगर ये हैं तो मूल बराबर होने का मतलब हो गया। अब देखिए इनके मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन सी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, माइनस ये देखिए 12 है, माइनस का 12 बी की वैल्यू अपॉन 3, ये क्या हो गया 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस, मतलब मूलों का योगफल 4 हो गया। अब दोस्तों देखिए यहां पर मूलों दिया हुआ था, मूल बराबर है, तो अल्फा बराबर बीटा हो गया, अल्फा बराबर क्या हो गया बीटा हो गया, तो यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा को 2 अल्फा भी लिख सकते हैं बराबर 4, तो अल्फा बराबर 2 हो जाएगा। बस मूल यहां पर थे बराबर हैं, तो m की वैल्यु आपको निकालना, अर्थात एक मूल इसका क्या आ गया 2 आ गया। अब अल्फा की वैल्यू हमें एक मूल पता चल गया 2, तो रख दीजिए x की जगह 2, तो 3 गुणा 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, माइनस 12 गुणा 2 प्लस का m बराबर 0, 4 3 12 हो गया, माइनस 12 दूनी 24 हो गया, प्लस का m हो गया, 24 माइनस 12 क्या आएगा माइनस का 12 हो जाएगा। देखिए m बराबर जब 12 माइनस इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा, तो m की वैल्यू 12 आ गई, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमें दिया हुआ था मूल बराबर है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता था माइनस बी अपॉन ए होता है, तो 4 आ गया। जब मूल बराबर है तो अल्फा बराबर बीटा, अर्थात 2 अल्फा बराबर 4, तो अल्फा बराबर 2, हमने एक मूल पता चल गया तो हमने यहाँ पे रख दिया, m की वैल्यू मिल गई। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्षालंब की लंबाई क्या होगी। अगर समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज अगर समबाहु है, क्या दिया है एबीसी की भुजाएं अगर 2a हैं, तो यहां से अगर इस पे शीर्षाभिलंब डालेंगे तो इसकी लंबाई आपको निकालनी थी। शीर्षाभिलंब डालेंगे तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये 2a है। अब आप बताइए, तो अब हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर 4a² बराबर ये h मान लेते हैं h² प्लस a², बस। तो h² हमें h निकालना है, तो इधर आएंगे 4a² माइनस का a² बराबर h², तो ये 3a² बराबर h² हो गया, तो h बराबर क्या निकल के आया √3a, √3a शीर्षाभिलंब की लंबाई निकल आई √3a, सी ऑप्शन करेक्ट है, a √3 भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसके जितने शीर्षाभिलंब होंगे वो सब बराबर होंगे, तो बस यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। आपको माध्य निकालना था, माध्य निकालने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं आपको क्या करना है, ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई थी। अब आपको यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना है। इसमें क्या कॉलम ऐड करेंगे आप, ये xi, ये है फ्रीक्वेंसी fi, xi निकालने के लिए क्या करना है, जो वर्ग अंतराल है इनको जोड़िए, 3 और 1 4, इसका आधा कीजिए 2, 5 और 3 को जोड़िए 8, आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 5 12 को आधा करेंगे 6 हो जाएगा, 9 और 7 16 को आधा करेंगे 8 होगा, 11 और 9 20 को आधा करेंगे 10 होगा। अब बस इसी में एक कॉलम और ऐड करना है आपको। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा fi और xi का गुणा करिए, fi और xi इन दोनों का, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया, 10 3 30 हो गया।
अब सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इसको पूरे को जोड़िए, 6 8 14 हो गया, 14 में 24 जोड़ेंगे 38, 38 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा 54, 54 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 84 आएगा, 84 सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब आपको क्या करना है, इसमें सिग्मा एफ आई से इसको डिवाइड करना है। एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी बारंबार था, 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 और 3 11 और 3 हो जाएगा 14, बस 14 से इसे डिवाइड करेंगे, 14 छंग हो जाएगा 84, अर्थात इसकी जो माध्य आएगा वो 6 आएगा। डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट हो गया, माध्य आया इसका 6, 10वें का हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है 6। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए साइन 27 बटे कॉस 63 का मान क्या होगा। साइन 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 63 भी तो लिख सकते हैं इसको, बटे कॉस 63। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 63 बटा कॉस 63 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा तो 1 आंसर आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉस ए बराबर √3/2, तो साइन 2a की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है साइन 2a के फॉर्मूला में क्या होता है, साइन 2a। अब आप देखिए कॉस ए बराबर √3 है तो a की वैल्यू क्या होगी, कॉस में किसकी वैल्यू √3 होती है, 30, a की वैल्यू 30 हो गई, तो साइन 2a का फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन a कॉस a, बस आप रखिए 2 साइन a की वैल्यू क्या है 30, साइन 30 गुणा कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू आपको दी हुई थी √3/2, 2 गुणा साइन 30 की वैल्यू 1/2 गुणा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 2a की वैल्यू क्या आई √3/2, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आपको ये याद रखना है साइन 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन था, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा। बस आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए रखेंगे tan स्क्वायर ए को, तो 1 + sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 + cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बस इसे हल करेंगे, देखिए cos स्क्वायर ए इधर आएगा 1, तो cos स्क्वायर ए + sin स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए बचेगा, अपॉन ये cos sin स्क्वायर ए इधर आएगा तो sin स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए फिर 1 हो जाएगा, अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ये tan स्क्वायर ए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, tan स्क्वायर ए। अब आइए देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर, साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a किसके बराबर होगा। दोस्तों आपको पता है अगर साइन 2a इसमें रख दीजिए, अगर साइन 0 रखेंगे, साइन 0 हो जाएगा बराबर 2 साइन 0, अर्थात साइन 0 की वैल्यू 0 और 2 साइन 0, अर्थात ये 0 बराबर 0, यहां भी इस ऑप्शन में भी करेक्ट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। आप देखिए अब क्या है, 22 सेंटीमीटर इसकी परिधि है, परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है बराबर 22 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 22 हो गया, तो 22 से 22 कट जाएगा, 22 एकम 22, तो r की वैल्यू आएगी 7/2 सेंटीमीटर। क्या पूछा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब 4 समान अंशों में विभाजित करेंगे तो 90 डिग्री एक होगा, तो क्या होता है θ/360 गुणा πr²। बस थीटा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 4 बार तोड़ेंगे तभी तो 360 होगा, तो 90/360 गुणा पाई, आर की वैल्यू है 7 गुणा 7/2 गुणा 2, बस हो गई, 9 चौक 36, क्या आएगा 49 π/16, 49 π/16। देखिए 49 π/16 कहां पर है। अब इसमें आप पाई की वैल्यू रख लीजिए, पाई की वैल्यू क्या होगी 49/16, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये 11 बार, तो 11 सत्ते 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए 16 नंबर, कैप्सूल संयोजन है, जो कैप्सूल संयोजन है एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, एक बेलन एवं एक अर्धगोले का, एक बेलन एवं 2 गोलों का, 2 शंकुओं का। अब दोस्तों कैप्सूल संयोजन क्या होता है, एक बेलन एवं 2 अर्धगोले। अगर मान लीजिए एक बेलन इस तरीके का है, इस तरीके से है और ये है, अगर इसके ऊपर एक इधर और एक इधर, आप देखिए ये कैप्सूल की तरह बन जाएगा।
आपने कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल इसी टाइप का होता है, तो इन्हीं को मिलाने पर ये कैप्सूल संयोजन इसीलिए बोलते हैं कि एक बेलन को अगर दो अर्धगोले ऊपर रख दिए जाएं तो ये एक कैप्सूल की तरह बन जाता है, तो इसीलिए इसे कैप्सूल संयोजन कहते हैं। तो एक बेलन दो अर्धगोलों के संयोजन को कैप्सूल संयोजन कहते हैं। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ये दिया हुआ था, उनका माध्यक पूछा था, तो हमने बताया बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर याद रखिए 3 गुणा माध्य का, 3 गुणा माध्य का माइनस का 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। अब वैल्यू आपको दी हुई है क्या है, तो उनका माध्यक पूछा था, बहुलक दिया हुआ था 35, तो 35 बराबर हो जाएगा 3 गुणा माध्यक आपसे पूछा है, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य दिया हुआ है, माध्य 32 है तो 32 दूनी 64 हो गया, तो 3 गुणा माध्यक हमने मान ली x बराबर 64 इधर आएगा तो 64 प्लस का 35 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 99/3, तो ये आएगा 33, तो माध्यक जो है वो 33 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, माध्यक 33। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बारंबारता श्रेणी का आपको बहुलक वर्ग पूछा था। बहुलक वर्ग का मतलब आप देखिए जो बारंबारता है सबसे ज्यादा किस वर्ग की बारंबारता है, सबसे ज्यादा 19, ये है ना, तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो गया 15 से 20। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 15 से 20। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉसिबिलिटी है पासे पर आने पर, दो पासे उछाले जा रहे हैं, तो देखिए अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है। अब आप देखिए 10 होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 4 के साथ ये 6 आ जाए, या इस 6 के साथ ये वाला 4 आ जाए, या 5 के साथ में 5 आ जाए, तो कुल कितनी पॉसिबिलिटी है 3, 1, 2, 3 पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है आने की, क्या 4 प्लस 6, 6 प्लस 6 प्लस 4, 5 प्लस 5, तो ये 3 पॉसिबिलिटी। टोटल कितने हैं, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है आने की, टोटल पॉसिबिलिटी है 36। देखिए 6 अंक ये हैं और 6 अंक ये आने की पॉसिबिलिटी है, तो ये 6 गुणा 6 36 प्रकार से आ सकते हैं, 36 प्रकार से। जब कुल पॉसिबिलिटी कितनी है 36 जोड़े आने की संभावना है, 10 कितनी है 10 तीन ही है, 3 पॉसिबिलिटी है, तो 3/10 जो है 10 उनका योग 10 आने की प्रायिकता हो गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12 जो है ये प्रायिकता होगी 1/12। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 1/12। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सम संख्याएं क्या है 2, 4 और 6, कुल पॉसिबिलिटी कितनी है 6 अंक आने की, तो 6 नीचे रखिए, सम अंक कितने हैं 3, तो 3 ऊपर रख दीजिए, 3 दूनी 6, 1/2 जो है सम आने की प्रायिकता हो गई 1/2। सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये था मॉडल पेपर 3, इसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे सॉल्व कराए। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ रहे हैं इस वीडियो श्रृंखला को, तो मैथमेटिक्स में आप 95% मार्क्स अपने पक्के समझिए। तो दोस्तों इस वीडियो श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपको और भी मॉडल पेपर दे सकें। आपका इस विमर्श एजुकेशन चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।